नमः शिवाय। दोस्तों सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा का बहुत बड़ा महत्व है और सावन के इस पावन महीने में भगवान शिव जी के भक्त भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए विशेष रूप से पूजा व्रत और अनुष्ठान करते हैं। और दोस्तों सावन का महीना भगवान शिव को पूरी तरह से समर्पित रहता है और इस दौरान भगवान शिव की कथाओं का पाठ करना भी बहुत शुभ माना जाता है। दोस्तों पौराणिक कथाओं के अनुसार माता देवी पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए सावन के महीने में ही कठोर तपस्या की थी और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए थे और उन्होंने अपनी पत्नी के रूप में माता पार्वती को स्वीकार किया था। और इसी घटना के कारण सावन का महीना भगवान शिव की पूजा और व्रत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों नमस्कार प्रणाम, आप सभी देख रहे हैं स्टोरी वॉइस और मैं हूं चंदन। दोस्तों इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में भगवान शिव की पूजा विधि और पूजा का महत्व, और यही नहीं दोस्तों, जो लोग भगवान शिव के बारे में कुछ सवाल करते हैं आज उसका भी जवाब इस वीडियो में दिया गया है। दोस्तों बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल उठता रहता है कि आखिरकार सावन के महीने में भगवान शिव की कथा सुनने का क्या महत्व है। तो दोस्तों सावन के महीने में भगवान शिव की कथा को सुनने से भक्तों को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और यह कथाएं भगवान शिव के जीवन और उनके पराक्रम और उनके भक्तों के प्रति प्रेम को दर्शाती है। और दोस्तों इन कथाओं को सुनने से वाकई में भक्तों को भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और भक्ति बढ़ती रहती है। और दोस्तों सावन के महीने में सोमवार का व्रत रखने का भी विशेष महत्व है और इस व्रत को रखने से भगवान शिव अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं को पूरी करते हैं। और दोस्तों सावन के सोमवार की व्रत कथा में एक साहूकार की कहानी है जिसे संतान नहीं थी और उसने भगवान शिव की पूजा करके संतान प्राप्ति का वरदान पाया था। दोस्तों सावन महीना और महाशिवरात्रि भी भगवान शिव को समर्पित एक महत्वपूर्ण त्योहार है और इस दिन भक्त भगवान शिव की विशेष पूजा करते हैं और शिवरात्रि की कथा सुनते हैं। दोस्तों सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव को जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, समी पत्र आदि समर्पित किए जाते हैं और इन वस्तुओं को चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। अब दोस्तों जानना यह है कि आखिर हम सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा कैसे करें। तो दोस्तों सबसे पहले सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करने के लिए भक्त को सुबह सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं और फिर भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं और वहां वे भगवान शिव की पूजा करते हैं। सबसे पहले उन्हें जल से नहलाते हैं, फिर दूध से नहलाते हैं, बेलपत्र, धतूरा, समी पत्र आदि भगवान शिव को अर्पित करते हैं। इसके बाद वे शिव चालीसा का पाठ करते हैं और उसके बाद भगवान शिव के मंत्रों का जाप करते हैं। फिर उसके बाद भक्त भगवान शिव की कथा भी सुनते हैं। अब चलिए दोस्तों आप सभी को बताते हैं कि सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करने की विशेष उपाय क्या है। तो सबसे पहले भगवान शिव के शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, क्योंकि दोस्तों शिवलिंग पर जल चढ़ाना भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। उसके बाद बेलपत्र को चढ़ाएं, क्योंकि दोस्तों बेलपत्र भगवान शिव को बहुत प्रिय है और इसे शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान शिव अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। अब उसके बाद धतूरा चढ़ाएं,
क्योंकि दोस्तों धतूरा भी भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है और इसे शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान शिव खूब प्रसन्न होते हैं। उसके बाद दोस्तों शमी का पत्र चढ़ाए, क्योंकि दोस्तों शमी का पत्र भी भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है और इसे शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। उसके बाद भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें, क्योंकि दोस्तों भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें, क्योंकि दोस्तों शिव मंत्रों का जाप करने से भगवान शिव अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और भक्तों की अपनी सारी मनोकामनाएं को पूरी करते हैं। दोस्तों उसके बाद फिर शिव चालीसा का पाठ करें, क्योंकि दोस्तों शिव चालीसा का पाठ करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं को पूरी करते हैं। उसके बाद भगवान शिव की कथा को सुने, क्योंकि भगवान शिव की कथा सुनने से भक्तों का विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। और इसी तरह सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करके और उनकी कथा को सुन करके अपने जीवन को धन्य बनाए जाते हैं। दोस्तों सावन महीना हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र महीने से प्रारंभ होने वाले वर्ष का 5वां महीना है और भारत में इस महीने को वर्षा ऋतु होती है और प्रायः बहुत अधिक गर्मी होती है। और सावन महीना, जिसे सावन का महीना कहा जाता है, और भगवान शिव की पूजा करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए शुभ महीना माना जाता है। और दोस्तों सावन माह के दौरान सोमवार का दिन और ज्यादा शुभ होता है और ऐसा माना जाता है कि यदि आप अपने भक्त को समर्पण के साथ भगवान शिव की पूजा करें तो भगवान शिव उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। श्रावण मास शिव जी को विशेष प्रिय क्यों है? भोलेनाथ ने स्वयं क्यों कहा है? तो दोस्तों महीनों के सावन महीना मुझे सबसे ज्यादा पसंद और इसका महात्म्य सुनने योग्य है, अतः इसीलिए इसे सावन कहा जाता है। और दोस्तों इस महीने में श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा भी होती है, यही कारण है कि इसे श्रवण कहा जाता है और इसके महात्म्य के श्रवण मात्र से यह सिद्धि प्रदान करने वाले, इसलिए भी यह श्रवण संज्ञा वाला है। दोस्तों हमारी भारतीय संस्कृति और पौराणिक कथाओं के अनुसार सावन के इतिहास का पता समुद्र मंथन से लगाया जा सकता है, क्योंकि जब देवता और असुर अमृत या अमरता के अमृत की तलाश में एक साथ समुद्र मंथन के लिए आए थे और दोस्तों समुद्र मंथन के दौरान आभूषण, पशु, देवी लक्ष्मी और धनवंतरी सहित कई चीजें उत्पन्न हुई थी। हालांकि जब हालाहल एक घातक जहर सामने आया था तो इसके बाद इससे अराजकता फैल गई और जो भी इसके संपर्क में आया उसका विनाश होने लगा। उसके बाद दोस्तों इसके चलते भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने भगवान शिव से मदद मांगी और उन्होंने भगवान शिव से, जो इस शक्तिशाली जहर को सहन कर सकते थे, इसका सेवन करने का अनुरोध किया गया। उसके बाद भगवान शिव ने जब जहर को पिया तो उनका कंठ और शरीर नीला पड़ गया और भगवान शिव के पूरे शरीर धीरे धीरे जहर से फैलने में चिंतित होकर माता देवी पार्वती ने उनके गले में प्रवेश किया और जहर को पूरे शरीर में फैलने से रोक दिया और इस प्रकार भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाने लगा। और दोस्तों ये घटनाएं सावन के महीने में ही हुई थी, इसलिए इस पूरे महीने में सोमवार के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। और दोस्तों हिंदू सावन महीने को शुभ मानते हैं क्योंकि इस दौरान कई महत्वपूर्ण त्योहार मनाए जाते हैं। दोस्तों ऐसी मान्यता है कि अगर आप भगवान भोलेनाथ की पूजा और व्रत करने से सभी भक्तों का वैवाहिक जीवन सुखमय होता है और वही अविवाहित लड़कियों को मनचाहे पति की प्राप्ति होती है। क्योंकि दोस्तों
भगवान शिव पार्वती की प्रतिमा की फूल दक्षिणा पूजा के बर्तन दही पंच रस इत्र गंध रोली बिल्व पत्र धतूरा भांग बेर पंचफल पंचमेवा मंदार पुष्प कच्चा दूध कपूर धूप दीप रुई मलयागिरी चंदन शुद्ध देसी घी मौली जनेऊ पंच मिठाई शहद गंगा जल शिव व मां पार्वती की श्रृंगार सामग्री से पूजन करनी चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि आखिर जब हम भगवान शिव के जी के मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो भगवान शिव के मंदिर की कितनी बार परिक्रमा करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों आप सभी को बताते हैं कि कौन से भगवान की कितनी बार परिक्रमा करना चाहिए। दोस्तों शास्त्रों के हिसाब से पूजा के समय सभी देवी देवताओं की परिक्रमा करने की परंपरा है और सभी देवी देवताओं की परिक्रमा की संख्या अलग अलग बताई गई है। जैसे माँ दुर्गा जी के 1 बार परिक्रमा करनी चाहिए और भगवान सूर्य की 7 बार और गणेश जी की 3 बार और भगवान विष्णु जी की 4 बार और भगवान भोलेनाथ जी की आधी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। क्या स्त्री को, अब दोस्तों बात बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि आखिर काहे खाली आधी परिक्रमा ही भगवान शिव की लगाई जाती है। तो दोस्तों शिव पुराण में एकदम स्पष्ट रूप से कहा गया है कि शिवलिंग के चारों ओर घूमना नहीं चाहिए और गौमुख को पार करके परिक्रमा करने से दोष लगता है जिससे आपकी पूजा निसफल हो जाती है। और दोस्तों पद्म पुराण के अनुसार शिवलिंग की परिक्रमा बाएं से शुरू कर आधे चक्र में दाहिनी ओर समाप्त करनी चाहिए क्योंकि यह आस्था सुरक्षा और मर्यादा का प्रतीक है। अच्छा दोस्तों बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल हमेशा गूंजती रहती है कि आखिर क्यों नंदी का एक पैर उठा रहता है। तो दोस्तों दरअसल बात यह है कि नंदी देव का एक पैर उठा रहना और तीनों पैर मुड़े हुए रहना इस बात की ओर इशारा करते हैं कि कलयुग में सिर्फ 1/4 भाग हिस्सा ही धर्म रह गया है क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नंदी जी के चारों पैर दया सत्य अहिंसा और शांति का प्रतीक माने जाते हैं। इतना ही नहीं नंदी देव स्वयं धर्म का प्रतीक है। अब दोस्तों बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम भगवान शिव के मंदिर में हम 3 बार ही क्यों ताली बजाते हैं। तो दोस्तों शास्त्र के हिसाब से कहा जाता है कि पहली ताली हमारे जीवन से अंधकार या अज्ञानता को दूर करने का प्रतीक है और दूसरी ताली चेतना के जागरण और मन शरीर और आत्मा के संरेखण का प्रतीक है। और दोस्तों जो तीसरी ताली हम बजाते हैं वह भगवान शिव के साथ गहरे संबंध को दर्शाती है जो शांति और दिव्य उपस्थिति का माहौल बनाती है। दोस्तों अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक तो बनता है। दोस्तों बाकी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जब भी कोई इस तरह का वीडियो डाले तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। बाकी दोस्तों भगवान शिव की भक्ति के बारे में जान करके आप सभी को कैसा लगा और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा क्योंकि आप सभी का एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यह वीडियो अपने हर सनातनी हिंदू भाई के पास शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार प्रणाम ओम नमः शिवाय जय हिंद जय भारत।